ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने जब आपका बैच कल्चर के बारे में पढ़ा था, तो बैच कल्चर में हम एक ही बारी आपका जो भी मीडियम है वो ऐड करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम जो भी आपकी फर्मेंटेशन है या जो भी आप सेल्स को ग्रो कराना है या प्रोडक्ट बनवाना है वो हम एक ही बारी चलने देते हैं, और लास्ट में फिर हम उसको जो भी आपका प्रोडक्ट है या जो सेल्स है उनको हम रिकवर करते हैं, ठीक है। सो बैच कल्चर की मैंने आपको इक्वेशन बताई थी, ठीक है। तो इक्वेशन क्या उसमें हमारे पास आई थी, log of 10 xt इज इक्वल टू log of 10 x0 प्लस म्यू टी बाय 2.303, ठीक है। एक इक्वेशन हमने ये पढ़ी थी। एक हमने डबलिंग टाइम, ठीक है। तो एक हमने डबलिंग टाइम कैलकुलेट किया था। तो डबलिंग टाइम का क्या फॉर्मूला आया था, 0.693 म्यू मैक्स, ठीक है। और एक हमने क्या कैलकुलेट करी थी, नंबर ऑफ जनरेशंस, ठीक है। अगर आपको फाइनल नंबर ऑफ सेल्स और इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स पता है तो आप इस फॉर्मूले से नंबर ऑफ जनरेशंस निकाल सकते हो, ठीक है। सो n इज इक्वल टू 3.32 log of 10 xt/x0, ठीक है। तो यहां तक हमने किया था। फिर उसके बाद मैंने आपको दो और बेसिकली कांस्टेंट्स बताए थे। एक होता है मीन ग्रोथ रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, k इज इक्वल टू n/t, ठीक है। तो k किसके इक्वल होता है, n/t। और एक मैंने आपको बताया था मीन जनरेशन टाइम, ठीक है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, g से। एंड g इज इक्वल टू 1/k, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, t/n, ठीक है। तो ये दो हमने और क्वांटिटीज पढ़ी थी, मीन ग्रोथ रेट कांस्टेंट एंड मीन जनरेशन टाइम, ठीक है। तो जैसे इसमें मैंने आपको बताया था ना, ये आपको क्या बताता है, जैसे मान लो मैंने लिखा 3 जनरेशन पर आर, मीन ग्रोथ रेट कांस्टेंट मुझे क्या बताता है, कितनी जनरेशन हो रही है एक आर में। लेकिन मीन जनरेशन टाइम मुझे क्या बताता है, जैसे अब एक आर में कितने मिनट्स हो गए, 60 मिनट्स, ठीक है। तो टी को मैं क्या लिख दूंगा, टी की जगह मैं लिख दूंगा 60 मिनट्स, और नंबर ऑफ जनरेशन कितनी है, 3, ठीक है। तो कितना हो गया, 20 मिनट पर जनरेशन, ठीक है। तो टी को मैं क्या लिख रहा हूं आपका, टी विल बी योर 60। तो टी मेरा कितना है, क्योंकि एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 60/3, सो 20 मिनट्स पर जनरेशन, दिस विल बी योर मीन जनरेशन टाइम, ठीक है। तो एक मीन ग्रोथ रेट कांस्टेंट होता है और एक आपका मीन जनरेशन टाइम, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज यील्ड फैक्टर। यील्ड फैक्टर क्या होता है, सो यील्ड फैक्टर बेसिकली इसको हम किससे डिनोट करते हैं, वाई से, ठीक है ना। सो वाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एस, ठीक है। दिस इज शोइंग चेंज इन बायोमास, दिस इज शोइंग चेंज इन सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो इसको आप और क्या लिख सकते हो, डी एक्स बाई डी एस, ठीक है। सो दिस इज शोइंग कितना बायोमास में चेंज हो रहा है और कितना आपका सबस्ट्रेट में चेंज हो रहा है, ठीक है। सो वाई डॉट डी एस इज इक्वल टू डी एक्स, ठीक है। जैसे ये डी एस इधर चला गया, ठीक है। सो अब बेसिकली मान लो इनिशियली सबस्ट्रेट कितना है, एस नॉट, ठीक है। और आफ्टर आफ्टर ए टाइम टी, जैसे मान लो हम एक एक पर्टिकुलर टाइम के बाद देख रहे हैं कि कितना बायोमास बना और कितना सबस्ट्रेट यूटिलाइज हुआ है, ठीक है। ऑब्वियसली एस नोट ज्यादा होगा क्योंकि टाइम के साथ आपका सबस्ट्रेट कम हो रहा है। एक्स नोट इनिशियल नंबर ऑफ सेल है, एक्स टी नंबर ऑफ सेल आफ्टर टाइम टी, ठीक है। तो एक्स नोट आपका पहले सेल्स कम थे, अब सेल्स क्या है, बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक्स नोट से क्या हो रहे हैं, एक्स टी, ठीक है। तो मैंने डी एस की जगह क्या पुट कर दिया, एस नोट माइनस एस, और डी एक्स की जगह क्या पुट कर दिया, एक्स टी माइनस एक्स नोट, ठीक है। अब जब सबस्टेट जीरो है, मतलब जब आपका सबस्टेट खत्म हो गया, तो उस टाइम पे नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे, मैक्सिमम, ठीक है ना, क्योंकि सबस्टेट अब है ही नहीं। क्योंकि अगर सेल्स के पास अब सबस्टेट ही अवेलेबल नहीं है तो वो फर्दर उनका नंबर इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। सो यहां से हमने एस को जीरो पुट कर दिया, सो दिस इज वाई एस नॉट इज इक्वल टू एक्स एम माइनस एक्स ओ, ठीक है। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, एक्स एम इज इक्वल टू वाई एस नॉट प्लस एक्स नॉट, ठीक है। तो यहां से हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ गई, विच इज यूर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। ये कैसी इक्वेशन आ गई, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन,
स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो अभी मैं आपको इसमें नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा कि हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं किसके बीच में, आपका एक्सएम और एस नॉट के बीच में, ठीक है। तो ये जब ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो इसका जो स्लोप आएगा, ठीक है, हमने ग्राफ किसके बीच में ड्रॉ करना है, एक्सएम वर्सेस एस नॉट, इसका जो स्लोप आएगा दैट विल बी इक्वल टू वाई। स्लोप क्या होगा, स्लोप आपको यील्ड देगा, ठीक है। और जो एक्स नोट होगा दैट विल बी योर वाई इंटरसेप्ट, दैट विल बी वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, मान लो ये ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ, ठीक है। तो अभी हमने इक्वेशन क्या लिखी थी, वाई एक्सिस पे हमने क्या रखना है, एक्सएम इज इक्वल टू, सो एक्स, इसको हमने लिखा था वाई दैट इज यील्ड एस नॉट प्लस एक्स नॉट। एक्सएम को मैंने वाई एक्सिस पे रखा है, एस नोट को मैंने एक्स एक्सिस पे रखा है, ठीक है। और स्लोप इसका क्या गया वाई, और एक्स नोट क्या आपका वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। तो ये हमें इस पर्टिकुलर ग्राफ के स्लोप से हमें क्या मिल जाएगा, यील्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट इज मेटाबॉलिक कोशिएंट, कि मेटाबॉलिक कोशिएंट क्या होता है, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन है दैट इज डी एस बाई डी टी, ये सबस्टेट में जो चेंज आ रहा है टाइम के साथ डॉट वन बाय एक्स, ठीक है। दिस इज द बेसिकली योर मेटाबॉलिक कोशिएंट, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है, Q इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी डॉट वन बाय एक्स, ठीक है। तो अगर हम x को उधर ले जाएं तो क्या बनेगा आपके पास, डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू डॉट एक्स, ठीक है। अब आप ये जो आपके पास आया है, मतलब जैसे यहाँ पर इसने Q इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी डॉट वन बाई एक्स है, तो आप इसको मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो, दोनों को हमने, मतलब ये जो पर्टिकुलर हमारे पास Q था इसको हमने dx से मल्टीप्लाई करा और डिवाइड, ठीक है। फिर इसको हमने थोड़ा रीअरेंज करा, ds बाय dx लिखा डॉट dx बाय dt डॉट वन बाय एक्स, ठीक है ना। तो ये जो dx आप इधर ले गए, ds बाय dx, और एक dx बाय dt डॉट वन बाय एक्स, ठीक है। अब ये जो चीज होती है, जो dx बाय dt डॉट वन बाय एक्स, ये होता है हमारा म्यू, ठीक है। और अभी हमने देखा कि जो y क्या था, y हमने क्या लिखा था आपका dx बाई डी एस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ds बाई डी एक्स है तो उसको हम नीचे ले जाएंगे, ठीक है। तो मेटाबॉलिक कोशिएंट की जो एक यहाँ पर आपने डिराइव करके क्या कैलकुलेट करा, इट इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय यील्ड। स्पेसिफिक ग्रोथ रेट को अगर हम यील्ड से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है आपका Q, Q इज योर मेटाबॉलिक कोशिएंट, ठीक है ना। Q क्या होता है आपका मेटाबॉलिक कोशिएंट, ठीक है। तो नेक्स्ट वी हैव मोनेड इक्वेशन, कि मोनेड इक्वेशन क्या होती है। तो मोनेड इक्वेशन मुझे क्या बताती है, रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक ग्रोथ रेट एंड विच इज योर म्यू एंड एन एसेंशियल कंपाउंड कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसी इक्वेशन है जैसी हम माइकलिस मेंटन इक्वेशन पढ़ते हैं एंजाइम काइनेटिक्स के अंदर, दैट इज V इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस बाई के एम प्लस एस, ठीक है। तो बिल्कुल वैसी इक्वेशन है ये, बट यहाँ पर आपने म्यू लिखना है, म्यू इज इक्वल टू म्यू मैक्स एस बाई के एस प्लस एस, ठीक है। और अगर आप इसको इन्वर्ट लिखोगे, जैसे हमने वहां पर डबल रेसिप्रोकल प्लॉट पढ़ते हैं, सो वन बाय म्यू इज इक्वल टू के एस बाय म्यू मैक्स डॉट वन बाय एस प्लस वन बाय म्यू मैक्स, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल वैसे ही सही ग्राफ आता है, इफ यू रिमेम्बर, कि जैसे हम ऐसा सा ग्राफ बनाते हैं जब हम किसके बीच में ग्राफ बनाते हैं, म्यू और एस के बीच में, ठीक है। जैसे वी और एस के बीच में, तो ये वैल्यू म्यू मैक्स होती है, और जिस पे म्यू मैक्स बाय टू आ रहा है उसे, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका के एस, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर इक्वेशन हैज सिमिलैरिटी विद योर माइकलिस मेंटन इक्वेशन, ठीक है। जैसे माइकलिस मेंटन इक्वेशन होती है, ठीक है। म्यू स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है, म्यू मैक्स मैक्सिमम,
एस इज द कंसंट्रेशन ऑफ लिमिटिंग सबस्ट्रेट, ठीक है ना। लिमिटिंग सबस्ट्रेट वो होता है, मान लो जब वो खत्म हो गया तो फिर सेल्स फर्दर ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक ना एक सबस्ट्रेट आपको लिमिटिंग अमाउंट में रखना है, क्योंकि उसके बाद सेल्स आपके फर्दर ग्रो नहीं करेंगे। और के एस क्या होता है मेरा, सैचुरेशन कांस्टेंट। के एस क्या होता है, सैचुरेशन कांस्टेंट, ठीक है। सो दिस इज एग्जैक्टली द सेम इक्वेशन जो विच वी हैव डिस्कस्ड, लाइक माइकलिस मेंटन इक्वेशन, ठीक है, बट यहाँ पर आपका म्यू आता है, ठीक है। अब इसमें ना थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस हैं, ठीक है ना। सो वन इज ए मॉडल फॉर रैपिड ग्रोथ, ठीक है ना, कि अगर जो सेल है वो रैपिडली ग्रोथ दिखा रहा है, तो उसमें सिर्फ यहाँ पर क्या चेंज है कि सिर्फ यहाँ पे एक एस नॉट एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। जैसे वहां पर म्यू क्या था, म्यू इज म्यू मैक्स एस बाय के एस प्लस एस, बट यहाँ पर इक्वेशन मॉडिफाई होगी, क्या होगी, म्यू इज इक्वल टू म्यू मैक्स एस बाय के एस डॉट एस नॉट प्लस एस, ठीक है, वेयर एस नॉट इज द इनिशियल सबस्टेट कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो जस्ट एक एस नॉट एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, ठीक है। दो इक्वेशन और भी हैं, वो हमें क्या बताते हैं, जैसे कई बारी मतलब कोई एक सबस्टेट या जो प्रोडक्ट है वो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट को इनहिबिट कर रहा है, ठीक है ना। कोई एक ऐसा सबस्टेट है उसके अंदर, या उसके अंदर जो रिएक्शन हुई है उसका जो प्रोडक्ट है वो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट को इनहिबिट कर रहा है, तो उस केस में इक्वेशन, अगर तो सबस्टेट इनहिबिट कर रहा है तो उस केस में जो इक्वेशन मेरी बनती है दैट इज बेसिकली योर दिस वन, कि म्यू इज इक्वल टू म्यू मैक्स डॉट एस बाय के आई प्लस एस स्क्वेयर बाय के एस, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक सबस्टेट जो है वो इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। तो दीज आर जस्ट द मॉडिफिकेशंस। और अगर प्रोडक्ट इनहिबिट कर रहा है, ठीक है, तो ये आपको ऐसे याद रखनी पड़ेगी। और अगर प्रोडक्ट इनहिबिट करता है तब इक्वेशन ये बनती है, ठीक है। तो अगर सबस्टेट इनहिबिट कर रहा है तब क्या इक्वेशन है मेरी, म्यू मैक्स डॉट एस, ठीक है, म्यू मैक्स डॉट एस पहले भी था, बट के आई प्लस एस स्क्वेयर बाय के एस, ठीक है। और अगर प्रोडक्ट इनहिबिट कर रहा है एस बाय के आई प्लस एस, ठीक है, वो देखो यहाँ दोनों में कॉमन है एस बाय के आई प्लस एस, बट इसमें एस स्क्वायर बाय के एस आपने ऐड किया है, और इसमें मल्टीप्लीकेशन में क्या है, केपी बाय केपी प्लस प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, ठीक है। तो चलो कई बार ये आपसे पूछ लेते हैं, बट दीज आर द इक्वेशंस, क्योंकि जब भी आप कुछ ऐसा बैच कल्चर चला रहे हो तो देर में भी सम सबस्टेट जो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट को आपका इनहिबिट कर सकता है, ठीक है। और because you are running some batch culture, you are running some fermentation, so maybe the product formed in that fermentation or during that fermentation वो आपके मतलब स्पेसिफिक ग्रोथ रेट को क्या कर सकता है, आपका इनहिबिट कर सकता है, ठीक है। सो म्यू इज इक्वल टू म्यू मैक्स एस बाय के आई प्लस एस स्क्वेयर बाय के एस, और दूसरे में क्या है, म्यू मैक्स एस बाय के आई प्लस एस इंटू के पी बाय के पी प्लस पी, ठीक है। तो ये कुछ मोनेड इक्वेशंस की क्या है, मॉडिफिकेशंस, ठीक है। तो ये आपने इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्टिन्यूअस कल्चर। कॉन्टिन्यूअस कल्चर क्या होता है आपका, इसमें डी एन बाय डी टी इज इक्वल टू म्यू एन, ठीक है ना, डी एन बाय डी टी इज इक्वल टू म्यू एन। बेसिकली कॉन्टिन्यूअस कल्चर का अगर मैं आपको बेसिक मतलब बताऊं, इसका मतलब यह है कि हमें जो सेल्स हैं उसको हमने कौन सी स्टेज में रखना है, एक्सपोनेंशियल फेज में, ठीक है ना। हमें सेल्स को कौन से फेज में रखना है, एक्सपोनेंशियल फेज में, ठीक है। कॉन्टिन्यूस कल्चर में होता है क्या, कैसा सा होता है कि इसमें आप मतलब इनपुट भी आप करते हो और आउटपुट भी, ठीक है। तो अभी हम इसकी डेरिवेशन पढ़ेंगे, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉन्टिन्यूस कल्चर, क्योंकि इन सब पे क्वेश्चन आते हैं आपके ना, बैच कल्चर, कॉन्टिन्यूस फैट बैच कल्चर क्या होता है, ठीक है, CSTR क्या होता है, तो इन सब पे क्वेश्चन आते हैं। तो इसकी जो भी डेरिवेशन हम करेंगे वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस कल्चर में क्या होता है, आप फ्रेश न्यूट्रिएंट्स को कॉन्स्टेंटली ऐड कर रहे हो, ठीक है, और जितनी आप वॉल्यूम है, जितना आप अमाउंट ऐड कर रहे हो उतनी वॉल्यूम आप रिमूव भी कर रहे हो। तो इसमें
जो टोटल वॉल्यूम है वो सेम रहती है, ठीक है। जैसे अगर मान लो मैंने कह दिया मैंने 1 लीटर रिमूव करा है, तो मुझे 1 लीटर ऐड भी करना है, ठीक है। सो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस क्या होता है कि जिसमें वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहे। बैच कल्चर में तो क्या होता है, एक बार आपने इनपुट कर दिया, आपने जो कुछ था वो मीडियम में दे दिया, ठीक है। उसके बाद आपने सेल्स को ऐड किया, उनका नंबर बढ़ाया, और लास्ट में आपने उनको सेपरेट कर लिया। तो कॉन्टिन्यूस कल्चर में इनपुट और आउटपुट दोनों होता है। बट बैच कल्चर में वंस यू स्टार्टेड फर्मेंटेशन और वंस यू स्टार्टेड जो भी आपका प्रोसेस आपने स्टार्ट किया बाय प्रोसेस, तो इनपुट आउटपुट अलाउड नहीं होता, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि कब हमें न्यूट्रिएंट को ऐड करना है। तो इसमें ना दो चीजें होती हैं, एक होती है टर्बिडोस्टैट, ठीक है। कि जैसे हमने एक ना टर्बिडिटी जो है हमने प्री सेट कर दी, ठीक है। तो हम टर्बिडिटी को मॉनिटर करते हैं, लगातार उसको मॉनिटर कर रहे हैं। जब उसकी वैल्यू प्री सेट वैल्यू से ज्यादा आ गई तो हम फ्रेश मीडियम ऐड कर देते हैं, ठीक है। और एक होता है कीमोस्टैट। कीमोस्टैट में क्या होता है, हम एक 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 क्रिटिकल ग्रोथ फैक्टर या कोई भी न्यूट्रिएंट होता है उसकी सप्लाई लिमिटिंग देते हैं, ठीक है ना। कि जैसे ही हमें पता लगा वो खत्म हो गया, देन वी विल ऐड दैट न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम कीमोस्टैट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो कॉन्टिन्यूस कल्चर का मतलब यही है, आपको सेल को कॉन्टिन्यूस मतलब ग्रो कराना है, ठीक है। टर्बिडोस्टैट में क्या होता है ना, हमने एक टर्बिडिटी सेट कर दी कि इतनी टर्बिडिटी रहनी चाहिए मीडियम की, ठीक है। अगर वो टर्बिडिटी एक प्री सेट वैल्यू से बढ़ी तो आप उसमें मीडियम ऐड कर दोगे, क्योंकि मीडियम क्या करेगा, डेल्यूशन, और डेल्यूशन होने से आपकी टर्बिडिटी कम हो जाएगी, ठीक है। कीमोस्टैट के अंदर आप एक कोई भी न्यूट्रिएंट हो सकता है उसकी सप्लाई को लिमिटिंग रखते हो कि जैसे ही वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो आप फिर यू विल ऐड मीडिया, ठीक है, एंड दैट पर्टिकुलर मीडिया विल प्रोवाइड दैट क्रिटिकल ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। So growth is controlled by limiting the supply of critical growth factor. That is some nutrient is limited. ठीक है. And if medium were added continuously to the fermenter, ठीक है, जैसे हम मीडियम को अगर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कल्चर में बी बैलेंस्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ न्यू बायोमास एंड दस ए स्टेडी स्टेट में बी अचीव्ड, ठीक है। स्टेडी स्टेट वही होता है कि जिसमें आपका मतलब चीजें कांस्टेंट रहे, ठीक है ना। तो कांस्टेंट रखने के लिए हमें बेसिकली अगर न्यू बायोमास जिस रेट से बन रहा है, ठीक है, तो उस रेट से आपको उसको रिमूव भी करना पड़ेगा, ठीक है ना, ताकि जो नंबर ऑफ सेल्स हैं मान लो वो आपके सेम रहे, ठीक है। तो अगर हम मीडियम ऐड कर रहे हैं, सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कल्चर में बी बैलेंस बाय प्रोडक्शन ऑफ न्यू बायोमास, ठीक है, क्योंकि अगर आप कुछ मीडियम रिमूव कर रहे हो तो उसमें कुछ सेल्स भी आपके जा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको नया मीडियम ऐड करना है, ठीक है। तो नया मीडियम जो ऐड करोगे उससे सेल्स का नंबर बढ़ेगा और स्टेडी स्टेट आपकी अचीव हो जाएगी, ठीक है। सो मेनली अभी हम इसमें कॉन्टिन्यूस कल्चर की इक्वेशन पढ़ेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आइदर या तो कीमोस्टैट होता है या आपका टर्बिडोस्टैट, ठीक है। तो कीमोस्टैट में आप एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को लिमिट करते हो, और टर्बिडोस्टैट में आपने एक टर्बिडिटी सेट कर दी, अगर उससे वैल्यू आपकी इंक्रीज करती है तो आप फिर फ्रेश मीडियम ऐड कर देते हो, ठीक है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कॉन्टिन्यूस में दो टाइप का होता है, एक टर्बिडोस्टैट होता है, कीमोस्टैट, ठीक है। तो अभी इसमें जो हमने मेनली पढ़ना है दैट इज कीमोस्टैट। सो इसमें अगर हम देखें, इट कंसिस्ट ऑफ परफेक्टली मिक्स सस्पेंशन ऑफ बायोमास, ठीक है, इनटू विच medium is fed at a constant rate and the culture is harvested at the same rate, ठीक है। बेसिकली क्या हो रहा है, आप जितना मीडियम ऐड कर रहे हो, ठीक है ना, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि आप 1 लीटर ऐड कर रहे हो, 2 लीटर ऐड कर रहे हो, तो उसी रेट से आप कल्चर को हार्वेस्ट भी कर रहे हो, ठीक है। और मेन यहाँ पर क्या है, जो कल्चर वॉल्यूम है वो आपकी कांस्टेंट रहनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने कह दिया मेरे फर्मेंटर की वॉल्यूम 40 लीटर है, ठीक है ना। अगर मैं 4 लीटर रिमूव कर रहा हूँ तो मैं 4 लीटर ही ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना। वो अभी हम देखेंगे, वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का बैक्टीरिया या किसकी ग्रोथ करा रहे हो, ठीक है। सो दिस इज अ बेसिक डायग्राम। जैसे आप देख सकते हो कि फर्मेंटर जो होता है उसमें आप कॉन्स्टेंटली उसको मतलब एजिटेट करते हैं, जैसे मिक्सिंग होती रहती है। अब जैसे ये देखो, इसमें इनिशियली जो आपने मीडियम डाला है,
ठीक है। जैसे इनिशियल तो नंबर ऑफ सेल तो उसमें मान लो हमने नहीं दिए, ठीक है, और आपने सबस्ट्रेट दिया एस नॉट, ठीक है, क्योंकि जो आप मीडियम दे रहे हो, ठीक है, और ये आपको क्या शो कर रहा है कि जो फ्लो रेट है उसमें आपके कुछ ना कुछ सेल्स भी आएंगे और कुछ ना कुछ सबस्ट्रेट भी आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी उसने मीडियम में नंबर ऑफ सेल्स शो कर रखे हैं, आपका सबस्ट्रेट शो कर रखा है, और वी इज वॉल्यूम ऑफ कल्चर, ठीक है। तो एफ क्या है यहाँ पर, फ्लो रेट, ठीक है। वी क्या आपका, वॉल्यूम ऑफ कल्चर, ठीक है। एक्स इज द सेल मास, एस इज द सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन, ठीक है। क्योंकि दो चीजें होती है ना, या तो आप प्रोडक्ट बनवा रहे हो, या ये जो सबस्ट्रेट है इसको बेसिकली यूज करके सेल का मास बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम यही देख रहे हैं कि बायोमास इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अंडर आइडियल कंडीशंस द मिक्सिंग शुड बी परफेक्ट, ठीक है। दैट इज ए ड्रॉप ऑफ मीडियम, ठीक है ना, जैसे एक ड्रॉप जो अभी है अगर वो मीडियम में एंटर कर रही है, इट शुड इंस्टेंटली बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट कल्चर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम एक टाइम देते हैं जिसे हम क्या लिखते हैं, टी गामा इज वी बाय एफ, ठीक है। वी इज वॉल्यूम ऑफ कल्चर, एफ इज योर फ्लो रेट, ठीक है, एंड इट इज इनवर्स ऑफ डाइल्यूशन रेट। डाइल्यूशन रेट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज फ्लो रेट बाय वॉल्यूम। डी स्टैंड्स फॉर डाइल्यूशन रेट, और इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज फ्लो रेट बाय वॉल्यूम, फ्लो रेट बाय वॉल्यूम, दिस इज डाइल्यूशन रेट, ठीक है। तो दिस इज v बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय डी। अब देखो क्या होता है ना, जब हम कीमोस्टैट कल्चर करते हैं उसके तीन आउटकम्स हो सकते हैं, ठीक है। पहले तो देखो हमें बैच, जैसे होता है ना बैच वाइज ग्रोथ करानी होती है, क्योंकि जो भी आपने सेल्स ऐड किए हैं, तो फर्स्ट ग्रोथ इज अलाउड टू प्रोसीड बैच वाइज विदाउट एडिशन ऑफ मीडियम, ठीक है। देन व्हेन द फ्लो ऑफ मीडियम इज स्टार्टेड, ठीक है, तो बेसिकली जो कल्चर के आउटकम की तीन पॉसिबिलिटी है, ठीक है। जैसे देखो अब इसमें उसने तीन पॉसिबिलिटी दिखाई है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी में आप देख रहे हो कि सेल का बायोमास कम हो रहा है टाइम के साथ, ठीक है, क्योंकि पहले तो चलो इंक्रीज हुआ, पहले आपने उसको बैच कल्चर की तरह ग्रो कराया, फर्स्ट में बायोमास कम हो रहा है, दूसरे में बायोमास टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, इसे हम स्टेडी स्टेट बोलते हैं, और तीसरे में बायोमास जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर तो रेट ऑफ वॉश आउट, वॉश आउट का मतलब क्या हो रहा है ना, जो आप मीडियम को रिमूव कर रहे हो तो कुछ ना कुछ सेल्स भी रिमूव हो रहे हैं। अगर रेट ऑफ वॉश आउट ग्रोथ रेट से ज्यादा है, ठीक है ना, जैसे मान लो मैंने कह दिया सेल्स तो बने हैं 100, ठीक है, मतलब 100 सेल्स आपके मतलब बने हैं, ठीक है। जैसे इनिशियली मान लो आपके सेल्स थे 500 थे, तो एक टाइम में 100 बने, ठीक है, तो टोटल कितने होने चाहिए 600, लेकिन मैंने कह दिया 200 रिमूव हो गए, तो आपके सेल्स कितने रह गए 400। मतलब जिस रेट से बन रहे हैं, ठीक है ना, बट रिमूव आप उससे ज्यादा कर रहे हो, रेट ऑफ वॉश आउट जो है वो ग्रोथ रेट से ज्यादा हो रहा है। मान लो बने 100 लेकिन रिमूव 200 हो गए, ठीक है। लेकिन अगर जो रेट ऑफ वॉश आउट है अगर वो बिल्कुल ग्रोथ रेट के इक्वल है, मान लो कुछ एक पर्टिकुलर टाइम में 100 सेल बने और 100 ही रिमूव हुए, तो क्या होगा, सेल का नंबर जो है वो 500 ही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि इनिशियल 500 थे, 100 बने और 100 रिमूव हो गए, ठीक है। तो ये वो तब होता है जब म्यू इज इक्वल टू म्यू मैक्स, ठीक है। दिस इज द इनिशियल रेट ऑफ वॉश आउट ऑफ बायोमास एग्जैक्टली बैलेंसेस द ग्रोथ रेट, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पर, अगर वॉश आउट जो है वो कम है ग्रोथ रेट से, उस केस में फिर सेल्स का नंबर बढ़ेगा, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट का मतलब ये होता है हमें सेल्स को सेकंड वाले फेज में रखना है कि जिस रेट से वॉश आउट मतलब जिस रेट से हम सेल्स को रिमूव कर रहे हैं उसी रेट से आपके सेल्स बनने चाहिए, ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ दिस इज द मोनेड्स कीमोस्टैट इक्वेशन, ठीक है, दिस इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इक्वेशन ही है जिस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। तो डेरिवेशन करेंगे,
बट एट द एंड तो हमें इसका जो फॉर्मूला है, जो एट द एंड हमारे पास रिजल्ट आएगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि क्वेश्चन उसी पे आता है। सो इसमें क्या है अब आपके पास, देखो स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है कि टाइम के साथ चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है। रेट ऑफ एडिशन टू द सिस्टम माइनस रेट ऑफ रिमूवल टू द सिस्टम प्लस रेट ऑफ प्रोडक्शन विद इन द सिस्टम, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। जो भी एडिशन हो रहा है माइनस रिमूवल हो रहा है प्लस प्रोडक्शन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसमें उसने हमें क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है कि ये सेल कल्चर है रिएक्टर के अंदर और एफ्लुएंट स्ट्रीम के अंदर, ठीक है। जैसे आपका ये कल्चर मान लो, ये एक आपने जो कल्चर बना रखा है, ठीक है, जो आपकी वेसल है, तो जितने सेल्स कल्चर में है और जो एफ्लुएंट स्ट्रीम से बाहर आ रहे हैं उसका उसने लिखा एक्स, ठीक है। जो आपने फीड स्ट्रीम में दिया है वो है एक्स नॉट, मतलब जो आपने सेल्स दिए हैं, ठीक है। एफ इज द फ्लो रेट ऑफ फीड एंड एफ्लुएंट स्ट्रीम, क्योंकि इसमें जिस रेट से आप फीड करोगे उसी रेट से आप रिमूव करते हो। वी वॉल्यूम होता है ऑफ कल्चर इन वेसल, ठीक है। और गामा एक्स इज रेट ऑफ सेल फॉर्मेशन, ठीक है, दैट इज डी एक्स बाय टी टी, ठीक है। तो अब जो हमने क्या लिखा, रेट ऑफ एडिशन टू द सिस्टम, उसको हम क्या लेंगे, एफ एक्स नॉट फ्लो रेट इंटू वाइबल सेल मास इन बायोस्ट्रीम, रेट ऑफ रिमूवल फ्रॉम सिस्टम इज एफ एक्स, ठीक है। और रेट ऑफ प्रोडक्शन दैट इज वॉल्यूम इंटू गामा एक्स, ठीक है। गामा एक्स क्या आपका डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। सो इट शुड बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो एफ एक्स नोट है ये मुझे क्या बता रहा है, रेट ऑफ बेसिकली जो जो आप एडिशन कर रहे हो, ठीक है, ये एडिशन वाला पार्ट है, ठीक है। ये रिमूवल वाला पार्ट है और ये प्रोडक्शन वाला पार्ट है, ठीक है। तो इन तीनों को मिला के जीरो, ठीक है। ये हम जीरो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि स्टैडी स्टेट की एक कंडीशन होती है कि टाइम के साथ उसमें चेंज नहीं आ रहा, जैसे वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा या नंबर ऑफ सेल्स में चेंज नहीं आ रहा, सो दैट इज स्टडी स्टेट, ठीक है। ये हमने पहली क्लास में भी डिस्कस किया था, क्योंकि जो बैच कल्चर है, सेमी बैच है या फैट बैच है, उनको आप कभी भी वो स्टडी स्टेट में नहीं होते, ठीक है। एंड वी कैन ओनली रन बेसिकली योर continuous culture under steady state conditions, ठीक है। सो एफ एक्स नोट माइनस एफ एक्स प्लस वी गामा एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखो इसको हम सभी को v से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एफ बाय वी एक्स नॉट माइनस एफ बाय वी एक्स प्लस वी बाय वी गामा एक्स, ठीक है। तो ये हमने हमने ये जो भी कुछ था उसको हमने डिवाइड कर दिया किससे, वॉल्यूम से। डिवाइड दिस इक्वेशन बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब एफ बाई वी क्या होता है, डाइल्यूशन, मैंने आपको पहले बताया, डी एक्स नॉट माइनस डी एक्स, वी से वी कैंसिल हो गया, प्लस गामा एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या किया कि डी एक्स नॉट किसके इक्वल आ गया आपका, डी एक्स नॉट विल बी इक्वल टू डी एक्स माइनस गामा एक्स, ठीक है ना। जैसे आपने ये वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो गया तो ये डी एक्स माइनस गामा एक्स, ठीक है। सो डी एक्स नॉट इज इक्वल टू डी एक्स माइनस, तो ये जो गामा एक्स था मैंने इसको एक्स से डिवाइड भी किया, एक्स से मल्टीप्लाई भी किया, ठीक है। तो अगर आपको याद हो, ये अभी हमने म्यू किसके इक्वल होता है, वन बाय एक्स डॉट डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। और डी एक्स बाई डी टी को हमने क्या लिख सकते हैं, हम गामा एक्स, ठीक है। तो यहां से ये जो गामा एक्स बाय एक्स है इसको मैंने किससे किससे सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू, ठीक है। तो डी एक्स नॉट आपका किसके इक्वल आ गया, डी एक्स माइनस म्यू एक्स, डी एक्स नोट किसके इक्वल आ गया, डी एक्स माइनस म्यू एक्स, ठीक है। अब देखो जब हमने इनिशियल स्टेज करी थी तो उसमें फीड कैसी होगी, स्टेराइल, मतलब उसमें नंबर ऑफ सेल आपके नहीं है, ठीक है ना, इनिशियल स्टेज में। तो अगर उसमें सेल्स नहीं है तो अगर एक्स जीरो है तो ये फैक्टर जीरो हो गया, तो उस केस में क्या आ गया आपका डी, सॉरी ये एक्स नोट जीरो हो गया तो ये फैक्टर आपका जीरो हो जाएगा। तो उस केस में आपका डी एक्स इसके इक्वल आ गया म्यू एक्स के, ठीक है ना, क्योंकि एक्स नोट जीरो है
तो ये फैक्टर खत्म हो गया, तो dx किसके इक्वल आ गया, म्यू एक्स के। ठीक है, सो d इज इक्वल टू म्यू। मतलब जब स्टेराइल फीड है तो जो मेरा डाइल्यूशन रेट होगा वो किसके इक्वल होगा, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि d इज इक्वल टू म्यू। एट इनिशियल स्टेज फॉर स्टेराइल फीड x नॉट इज इक्वल टू 0, तो d किसके इक्वल आ गया, म्यू के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अभी जो मैंने इक्वेशन क्या लिखी थी कि डी एक्स नॉट इज इक्वल टू डी एक्स माइनस म्यू एक्स। ठीक है, तो म्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, क्योंकि म्यू का मैंने आपको मोरेड इक्वेशन एक बताई, म्यू मैक्स एस बाई के एस प्लस एस। ठीक है, तो इस वैल्यू को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, डी एक्स नॉट इज इक्वल टू डी एक्स माइनस म्यू मैक्स एस बाई के एस प्लस एस डॉट एक्स। ठीक है, अब इसको हमने थोड़ा रीअरेंज करा, तो यहाँ पर अगर आप देखो, अगर हम रीअरेंज करेंगे तो आपका यहाँ पर अगर आप इसमें से x कॉमन ले लो, ठीक है ना, x हमने कॉमन ले लिया, तो म्यू मैक्स एस बाई के एस प्लस एस माइनस डी इज प्लस डी एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब अगर इसको हम पूरा बैलेंस करें तो जैसे कि उधर ले जाते हैं हम, इसको उधर ले जाते हैं कि जो डी एक्स नॉट प्लस डी एक्स, सॉरी ये माइनस हो जाएगा आपका, मतलब ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखी है डी एक्स नॉट, तो ये माइनस वाले को मैं प्लस कर देता हूँ उस तरफ, तो डी एक्स नॉट प्लस म्यू मैक्स इंटू एस बाई के एस प्लस एस डॉट एक्स माइनस डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो डी एक्स नॉट प्लस, जैसे अभी हमने यहाँ पे x कॉमन ले लिया, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या आ गया, ये म्यू मैक्स इंटू एस बाई के एस प्लस एस माइनस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, जो मैंने ये लिखा है यहाँ पर। ठीक है, अब हमने क्या लिखा है, अगर स्टेराइल फीड है, ठीक है ना, अगर आपकी फीड कैसी है, स्टेराइल, स्टेराइल फीड के लिए हमने क्या लिखा है, म्यू किसके इक्वल होता है, डी के। ठीक है, तो अब ये जो डी है, ठीक है ना, तो डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू मैक्स एस बाई के एस प्लस एस। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू म्यू मैक्स एस बाई के एस प्लस एस। ठीक है, तो यहां से मैं और क्या लिख सकता हूं कि म्यू मैक्स इंटू एस इज इक्वल टू डी इंटू के एस प्लस एस। ठीक है, तो म्यू मैक्स एस माइनस डी एस इज इक्वल टू डी के एस। ठीक है, और यहां से हमने ये एक एस की वैल्यू निकाल ली, एस इज इक्वल टू बेसिकली एस स्टेराइल फीड इज इक्वल टू डी के एस बाय म्यू एम माइनस डी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, एस स्टेराइल फीड डाइल्यूशन रेट इंटू के एस बाय म्यू मैक्स माइनस डी, दिस इज एस स्टेराइल फीड। ठीक है, एक तो ये आपको बेसिकली यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ क्या करा अभी तक हमने, एक एक दो बार आप करोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, पहले वाली जो डेरिवेशन करी उसका मोटिव यही था कि हमने डी इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, यहाँ पर हमने बस जो इक्वेशन लिखी थी डी एक्स नॉट इज इक्वल टू डी एक्स माइनस योर डी एक्स। ठीक है, तो डी म्यू के इक्वल था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो म्यू होता है उसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, क्योंकि अभी हमने लिखा था ना डी एक्स नॉट इज इक्वल टू डी एक्स माइनस म्यू एक्स। ठीक है, वैसे म्यू और डी चलो इक्वल ही है, तो यहाँ पर मैंने म्यू की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या देखा, हमने डी, क्योंकि म्यू और डी इक्वल है स्टेराइल फीड के लिए, तो हमने इस इक्वेशन को डी की टर्म्स में निकाल लिया। ठीक है, तो ये मेरे पास एस स्टेराइल फीड का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब एक होती है ईल्ड। ईल्ड क्या होती है, एक्स बाय एस, एक्स माइनस एक्स नोट बाय एस नोट माइनस एस। ठीक है, अगर मेरे पास स्टेराइल फीड में तो एक्स नोट 0 था, तो वाई एक्स बाय एस कितना आ गया, एक्स स्टेराइल फीड बाय एस नोट माइनस एस। ठीक है, और यहां से आप एक्स स्टेराइल फीड लिख सकते हो वाई एक्स बाय एस इंटू एस नोट माइनस एस। ठीक है, तो अभी आपने एस का फॉर्मूला भी निकाला,
कि जो हम अभी हमने यहाँ पे निकाला था डी के एस बाय म्यू एम माइनस डी, ठीक है, देखो जो आपने ऊपर लिखा था डी के एस बाय म्यू एम माइनस डी, ठीक है, तो उस वैल्यू को मैंने यहाँ पर आपका पुट कर दिया, ठीक है। तो दिस इज एक्स स्टीराइल फीड यील्ड इनटू एस नॉट माइनस एस, तो एस की जगह मैंने क्या वैल्यू पुट कर दी डी के एस बाय म्यू एम माइनस डी, ठीक है। देखो अभी आप क्वेश्चन करोगे ना तब आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको ऐसा याद रखना पड़ेगा, एस स्टीराइल फीड का फॉर्मूला ये है और एक्स स्टीराइल फीड इज यील्ड इनटू एस नॉट माइनस डी के एस बाय म्यू एम माइनस डी, ठीक है। अब स्टेडी स्टेट बेसिकली हमें अगर चाहिए, मतलब लॉस ऑफ सेल कब होगा, जब डाइल्यूशन रेट ज्यादा है, ठीक है ना, कि अगर डाइल्यूशन रेट म्यू मैक्स से ज्यादा है तो उस केस में तो फिर दैट विल बी वॉश आउट, कि सेल्स आपके लॉस होगा, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ वॉश आउट क्या होगी, कि जैसे ये अभी हमने फॉर्मूला डिराइव करा, तो अगर आपका कुछ टाइम के बाद जैसे एक्स जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर आपका वॉश आउट है तो वेयर एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो अगर इसको मैं जीरो पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास वाई एक्स बाय एस इज एस नॉट माइनस डी के एस बाय म्यू एम माइनस डी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एस नॉट किसके इक्वल आ जाएगा, एस नॉट की वैल्यू जैसे मुझे पता थी क्या है डी के एस बाय म्यू एम माइनस डी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्योंकि देखो ना अगर आप यील्ड को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तभी ये आपका जीरो आएगा, ठीक है। तो हमने एस नोट को किसके इक्वल लिख दिया डी के एस बाय म्यू एम माइनस डी, ये म्यू एम माइनस डी को मैं उधर ले गया, तो म्यू एम एस नॉट माइनस डी एस नॉट इज इक्वल टू डी के एस, एंड यहां से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये डी मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है ना, डी मैक्सिमम किसके इक्वल आएगा म्यू एम बाई एस नॉट इज इक्वल टू बाई डिवाइडेड बाई एस नॉट प्लस के एस, ठीक है। अगर एस नॉट बहुत ज्यादा है के एस से, ठीक है, जैसे एस नॉट बहुत ज्यादा है के एस से, तो डी मैक्स किसके इक्वल आ जाएगा म्यू मैक्स के, नियर वॉश आउट, ठीक है। लेकिन अगर डी मैक्स मेरा म्यू मैक्स से भी ज्यादा है तो उस केस में आपका वॉश आउट होगा, उस केस में क्या होगा आपका वॉश आउट, उस केस में क्या होगा आपका वॉश आउट, ठीक है। सो बेसिकली मैंने आपको दो फॉर्मूले जो हैं जो मेनली आपको याद रखने हैं, एक तो जो हमने एस टिराइल फीड, ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या हमने अभी कैलकुलेट किया था डी के एस बाय म्यू एम माइनस डी, ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला जो आपने अभी हमने डिराइव किया था, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला जो है दैट इज एक्स टिराइल फीड, ठीक है ना, तो जैसे अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको एक्स बेसिकली कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या है वाई एक्स बाय एस इंटू एस नोट माइनस एस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि जो क्वेश्चन हमारे पास है उसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है। सो ये क्वेश्चन है जो गेट 2015 में आया था, कि मुझे बता रखा है कि बायोमास जो है वो एक कॉन्टिन्यूस स्टीर्ड टैंक बायोरिएक्टर में हमने प्रोड्यूस करना है, ठीक है। उसकी कैपेसिटी मुझे दी हुई है कितनी 750 लीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम मुझे गिवन है स्टेराइल फीड कंटेनिंग 8 ग्राम पर लीटर, ठीक है, मतलब ये जो मैं ये जो होगा दिस विल बी योर एस नॉट, ठीक है। फ्लो रेट दे रखे हमें 150 लीटर पर आवर, ठीक है। और मुझे म्यू मैक्स दिया हुआ है के एस दिया हुआ है वाई दिया हुआ है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है सेल की प्रोडक्टिविटी, ठीक है, मतलब मुझे एक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो अभी हमारे पास फॉर्मूला तो है ही सी कि एक्स जो स्टेराइल फीड है उसका क्या फॉर्मूला है हमारे पास एक्स जो स्टेराइल फीड का, तो उसका जो फॉर्मूला मेरे पास है दैट इज वाई एक्स बाय एस इंटू एस नॉट माइनस डी के एस बाय म्यू मैक्स माइनस डी, ठीक है, ये फॉर्मूला मेरे पास है, ठीक है। वाई एक्स बाय एस मुझे गिवन है वो कितना है 0.5, ठीक है, दिस इज गिवन टू मी, एस नॉट भी मेरे पास है 8, ठीक है।
डाइल्यूशन रेट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, डाइल्यूशन रेट इज फ्लो बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो फ्लो रेट है 150 लीटर पर आवर, ठीक है, और दिस इज 750, ठीक है। तो ये जो मेरे पास आ जाएगा, दिस विल बी 0.2 आर पर इनवर्स वन, ये 2.2 पर आर, क्योंकि ये लीटर है, ये नीचे आर है, और 750 भी आपका लीटर्स में है, ठीक है। तो लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, आर, ठीक है ना, क्योंकि इसकी जो यूनिट है, जो फ्लो रेट की यूनिट है, दैट इज लीटर पर आर, ठीक है। सो ये थी लीटर पर आर, और ये है लीटर, तो लीटर से लीटर कैंसिल हो गया, सो इसकी यूनिट क्या है, 0.2 आर इनवर्स वन, ठीक है। सो डी भी मेरे पास आ गया, इट कम्स आउट टू बी 0.2, ठीक है। के एस मुझे गिवन है, दैट इज 1.5, ठीक है। म्यू मैक्स भी मुझे गिवन है 0.4 माइनस 0.2, ठीक है। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये जो मेरे पास आएगा, दिस विल बी एक्स स्टीराइल फील्ड, ठीक है ना, ये मेरे पास क्या आएगा, एक्स स्टीराइल फील्ड, ठीक है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें यहाँ पे, तो हमारे पास बेसिकली क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, तो x इज इक्वल टू, दिस इज 0.5, ठीक है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें, तो 8 माइनस, ठीक है, सो 0.2 इंटू 1.5, ठीक है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये इट कम्स आउट टू बी 0.3, ठीक है ना। 0.5 इंटू 8 माइनस 0.3 बाय 0.2, ठीक है, तो मतलब 3/2 हो गया एक तरह से ये। तो 0.5 इंटू 8 माइनस, दिस विल बी योर 3/2 1.5, ठीक है। सो 0.5 इंटू 6.5, ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आ रहा है, 3.25 ग्राम पर लीटर, ठीक है। अब ये मेरे पास मतलब ऐसे सेल प्रोडक्टिविटी आई है, लेकिन यहाँ पर क्या ना, यहाँ पर एक चीज उसने क्या ऐड करी है, बिकॉज दिस इज इन ग्राम पर लीटर, एंड आई नीड सेल प्रोडक्टिविटी ग्राम पर लीटर पर आवर, ठीक है। तो ये जो ग्राम पर लीटर में मेरे पास आया है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ, आपके डाइल्यूशन रेट के साथ, ठीक है, क्योंकि डाइल्यूशन रेट क्या, 0.2 पर आर, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे, तो आपका जो आंसर आ जाएगा, दैट विल बी 0.65 ग्राम पर लीटर पर आर। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका, बी, ठीक है। मतलब देखो, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक्स स्टीराइल फीड इज इक्वल टू यील्ड इनटू एस नोट माइनस डी के एस बाय म्यू एम माइनस डी, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी हमें, अब देखो इसमें हमें ग्राम पर लीटर में ही निकालना है, ठीक है। यहाँ पर हमें डाइल्यूशन रेट दिया हुआ है, ठीक है, हमें फीड कंसंट्रेशन भी दी हुई है, और यील्ड भी दिया हुआ है, ठीक है। तो वही फॉर्मूला है यहाँ पर भी, कि हमें यहाँ पर बायोमास कंसंट्रेशन निकालनी है, ठीक है। तो फॉर्मूला मेरे पास है इसी, कि एक्स मुझे निकालना है, स्टेराइल फीड इज इक्वल टू वाई एक्स एस, तो ये मुझे दे रखा है 0.4, ठीक है। एस नॉट यहाँ पर मेरे पास कितना है, 10, ठीक है, माइनस यहाँ पर डी कितना दिया हुआ मुझे, डी की वैल्यू कितनी की मैंने आपको, 0.5, ठीक है। डी की वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ पर हमें यील्ड गिवन है, ठीक है, और यहाँ पर हमें तो दिस इज एस नॉट माइनस डी के एस, ठीक है। के एस की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या गिवन है, के एस की वैल्यू, ठीक है। इसमें एक दो चीजें हमने यहाँ पर मेंशन नहीं करी जो क्वेश्चन में गिवन थी, जैसे एक हमें यहाँ पर म्यू एम भी गिवन है विच इज 0.7, और एक हमें गिवन है के एस,
इज इक्वल टू 0.3 ग्राम पर लीटर। ठीक है ना, तो ये दो चीजें यहाँ पर मिस हो गई थी। तो अब हमारे पास क्या फॉर्मूला था, दैट इज वाई एक्सेस इंटू एस नॉट माइनस डी। डी मैंने लिख दिया। अब के एस की वैल्यू कितनी गिवन है मुझे, 0.3। ठीक है, के एस कितना गिवन है, 0.3। तो 0.5 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय म्यू एम माइनस डी। म्यू मैक्स कितना है, 0.7, और डी कितना है, 0.5। ठीक है, तो यहां से हम एक्स को सोल्व करेंगे। एक्स इज इक्वल टू 0.4 इंटू 10 माइनस, ठीक है, इसको आप सोल्व करिए, 0.5 इंटू 0.3। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, इट कम्स आउट टू बी 15/100, मतलब 0.15 डिवाइडेड बाय 0.2। ठीक है, 0.15 बाय 0.2। तो अगर इसको हम सोल्व करेंगे, सो x इज इक्वल टू 0.4 इंटू 10 माइनस 0.75। So 0.4 into 9.25. It comes out to be 3.7 ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा आपका, 3.7 ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो इसमें आपको ये बेसिकली जो ये फॉर्मूले हैं, एक एस टी फील्ड, ये अच्छे से याद रखना है, बी के एस बाय म्यू एम माइनस डी, और एक्स टी फील्ड का वाई एक्स बाय एस इंटू एस नोट माइनस म्यू एम डी, सॉरी ये डी इंटू के एस बाय म्यू एम माइनस डी। ठीक है, तो इसी पे बेसिस पे आप जो कॉन्टिन्यूस कल्चर के क्वेश्चंस हैं वो कर पाओगे।